नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात होगी जौनपुर की, जहां भद्राव गांव में श्री राम जानकी हनुमान मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान श्री राम कथा में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ और भक्ति भाव का अद्भुत वातावरण देखने को मिला। देखिए इसकी झलकियां। जौनपुर में भद्राव गांव में श्री रामलीला मैदान में नवनिर्मित श्री राम जानकी हनुमान मंदिर के प्रतिष्ठा महोत्सव पर आयोजित श्री राम कथा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। 3 जून से शुरू हुए इस आयोजन में पंचांग पूजन और कलश यात्रा के बाद विख्यात मानस कोकिल पंडित गोपीनाथ त्रिपाठी द्वारा श्री राम कथा का वाचन किया जा रहा है, जिसकी अमृतमयी वाणी से श्रद्धालु भाव विभोर हो रहे हैं। कथा का समापन 8 जून को होगा और 9 जून को विशाल भंडारे का आयोजन है। मुख्य यजमान निर्मला सिंह हैं, जबकि आयोजन का संचालन पंडित अनिल कुमार त्रिपाठी शास्त्री और यजाचार्य पंडित गोपीनाथ शास्त्री के निर्देशन में हो रहा है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बुद्धिराम सिंह, दयाशंकर सिंह, कृपा शंकर सिंह, बद्री नारायण सिंह समेत कई लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे जौनपुर की ही, जहां शाहगंज में वैदेही सखी शक्ति समिति द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन कार्यशाला में बच्चों को आत्मरक्षा, योग कला व पर्यावरण जागरूकता जैसे विषयों में प्रशिक्षण मिल रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। जौनपुर में शाहगंज स्थित प्रशिक्षण केंद्र पर वैदेही सखी शक्ति समिति द्वारा 3 से 9 जून 2025 तक आयोजित ग्रीष्मकालीन कार्यशाला में बच्चों को आत्मरक्षा, योग और वैदिक गणित, कला, कौशल और पर्सनल केयर जैसे विविध विषयों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आत्मरक्षा में नियुद्ध, दंड युद्ध, एसटी और तलवारबाजी, जबकि योग सत्र में विभिन्न आसन, प्राणायाम व ध्यान की विधियां सिखाई जा रही हैं। प्रशिक्षकों में मुकेश अग्रहरी, अजय अग्रहरी, अवनीश साहू, असीत जी, स्वाति प्रियंका और प्रांजला अग्रहरी, अनुपमा मोदनवाल, रागिनी जायसवाल, शालू शरद और ममता रजनी शामिल हैं। 5 जून को पर्यावरण दिवस पर श्री संगत जी मंदिर में तुलसी उद्यान तक बच्चों ने पौधों, चित्रों और स्वनिर्मित टोपियों के साथ रैली निकाली, जो पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर नगर वासियों का ध्यान आकर्षित कर गई। कार्यक्रम का संचालन धीरज पाटिल और मीडिया संयोजन अनन्या बहन द्वारा किया गया, जो बच्चों के उत्साह और अतिथियों की उपस्थिति ने इसे यादगार बना दिया। जौनपुर से सीनियर संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। आगे बात होगी प्रयागराज की, जहां सराय ममरीज क्षेत्र में सड़क किनारे खड़ी एक अज्ञात सफारी कार में अचानक लगी आग से हड़कंप मच गया, जबकि आग लगने के कारण और गाड़ी के मालिक का अब तक पता नहीं चल सका है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रयागराज की हंडिया में सराय ममरीज थाना क्षेत्र के सिरसा रैंडम बिजली खंभा के पास एक अज्ञात सफारी गाड़ी में अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के वक्त गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद 112 पुलिस और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की वजह और गाड़ी किसकी है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पास के गाँव में एक कार्यक्रम था, जहाँ इसी गाड़ी से कुछ संदिग्ध लोग आए थे, मगर आग लगने के बाद कोई आगे नहीं आया। वो गाड़ी उनकी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। रायबरेली के बछरावा में सरकारी अस्पताल के सामने सड़क पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पहचान की कोशिश शुरू की है। देखिए ये रिपोर्ट। रायबरेली के बछरावा में नगर सरकारी अस्पताल में ठीक सामने लावारिस अवस्था में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। प्राप्त जानकारी के मुताबिक नगर पंचायत अध्यक्ष शिवेंद्र सिंह किसी काम से उधर जा रहे थे। उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति सरकारी अस्पताल के गेट के ठीक सामने सड़क पार करता हुआ। तत्काल इसकी सूचना बछरावा थाने को दी है। वहां पर पड़ा हुआ जब उन्होंने देखा उसे तो तुरंत सूचना दी और सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने शव को स्वास्थ्य कर्मियों की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बछरावा पहुंचाया, जहां मौके पर मौजूद चिकित्सक डॉक्टर गणनायक पांडे ने चिकित्सीय परीक्षण करने के उपरांत ये पुष्टि कर दी कि वो मृत ही है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अजय जी, जो डेड बॉडी है बुजुर्ग की जी, तो इसको सबसे पहले आपने देखा? जी हाँ। उसके बाद आपने क्या किया? हमारे नगर के सतप्रकाश जी है, धानुक जी, उन्होंने उनको टेलीफोन से सुना दिया, अध्यक्ष जी एक आदमी यहाँ बिजली पोल के नीचे मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। तो तत्काल हम राजा मुँह से आ रहे थे, तत्काल यहीं पर आए, हमने देखा तो तुरंत एसओ को बताया और
बछरावा CSC पर आकर गणनायक पांडे को बताया। डॉक्टर साहब ने जैसे देखा इनको पता। क्या लगता है कि चेयरमैन साहब की कब इसकी डेथ हुई होगी? अब उठाकर इनको देखा गया तो इनके हाथ पर हट चुके थे और लग रहा काफ़ी देर पहले इनकी मौत हुई। अस्पताल के गेट सामने और बहुत पहचानने का प्रयास किया गया लेकिन कहीं से पहचान में आ नहीं रही। किस जगह पे मिली बॉडी? ठीक पावर हाउस के सामने जो 4 पोल गड़े हुए हैं उसी के नीचे इनका शव पड़ा हुआ था। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। रामपुर के गुजराला गांव में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौमाता की दुर्दशा को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों पर तीखा प्रहार करते हुए गौरक्षा में सरकारी विफलता और गौमांस निर्यात पर गहरी नाराजगी जताई। देखिए ये रिपोर्ट। खबर रामपुर से, जो बिलासपुर तहसील के गुजरेला गांव में माता महाकाली, महासरस्वती और खाटू श्याम बाबा की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ माता के प्रति सरकार की उदासीनता पर कड़ा रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि गौ रक्षा हमारी संस्कृति का मूल है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें गौ हत्या रोकने के लिए कानून बनाने में असफल हैं और भारत विश्व में गौमांस निर्यात में शीर्ष स्थान पर पहुंच चुका है। स्वामी ने बताया कि सरकारी गौशालाओं में भ्रष्टाचार के कारण गौमाता को उचित संरक्षण नहीं मिल रहा है। उन्होंने बच्चों के पोषण के लिए शुद्ध गाय के दूध की आवश्यकता पर जोर देते हुए नकली दूध और यूरिया मिलाए दूध के बढ़ते प्रचलन को देश में सेहत के लिए खतरा बताया। स्वामी ने सरकार से पूछा कि गौमांस निर्यात से उन्हें क्या लाभ है, लेकिन सरकार इस पर कोई स्पष्ट जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जी का आखिरी सवाल कि आपने आह्वान किया है कि गौ मतदाता बनाए, तो क्या कार्य योजना है? लगता है कि कार्य योजना कुछ नहीं है। आने वाले चुनाव में जो है क्या मुद्दा बनेगा गौरक्षा? देखिए, कार्य योजना हमारी कुछ नहीं है। हम गौ प्रतिष्ठा आंदोलन चला रहे हैं। आज़ादी के पहले से हम गाय को सुरक्षित रखना चाहते थे कि गौ हत्या ना हो। सच बात तो ये है कि अंग्रेज़ों को अगर इस देश से भगाया गया तो केवल इसीलिए क्योंकि उन्होंने गौ हत्या आरम्भ कर दिया था। ये रहेंगे तो गौ हत्या होती रहेगी, इसलिए इनको भगा दिया जाए ताकि गौ रक्षा हो सके। ये मूल भावना इस देश की थी। कहा गया था कि आज़ादी होते ही पहली कलम से गौ हत्याबंदी हम लोग करेंगे, लेकिन नेताओं के वो वादे किताबों में और प्रमाणों में, कागज़ों में रह करके आज बंद हैं। ऐसी परिस्थिति में जब देश की बहुसंख्यक जनता गौ हत्याबंदी की बात करती है, उसको ये सुनते नहीं हैं। आंदोलन करो तो गोली चला देते हैं या कह देते हैं कि मर जाओ, हमें क्या लेना देना है। कोई पदयात्रा निकालता है, कोई धरना देता है, कोई आमरण अनशन करता है। जो सरकारों के सामने कहने की रीति नीति बनी थी वो सब आज ध्वस्त हो चुकी है, क्योंकि कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आखिर देश की जनता करे तो क्या करे। तो हमने ये कहा कि देखो, बाकी मत करो, क्योंकि इससे नेताओं को भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप वोट पे चोट करो। तो हम लोगों ने नारा किया कि करे जो गौ माता पर चोट, कैसे दें हम उसको वोट। आखिर हमारी भी मजबूरी है कि हमारी माँ पे जो चोट कर रहा है उसको हम अपना वोट कैसे दें। और दूसरे धर्मशास्त्र की दृष्टि से भी हम लोगों ने विचार किया तो ये पाया कि अपराधी और पापी का जो समर्थन करता है वो भी अपराधी और पापी होता है। कानून की दृष्टि से अपराधी और धर्म की दृष्टि से पापी होता है। तो अगर हम ये जो नेता जो हमारे वोट से जीतते हैं और संसद में या विधानसभाओं में जाते हैं और वहाँ पर गौ हत्या का कानून, गौ रक्षा का कानून नहीं बना करके गौ हत्या को प्रोत्साहन देते हैं, तो आखिर हमारे वोट से गए हैं, इसलिए उनके द्वारा किए गए इस कार्य का दोष, पाप हमारे ऊपर भी आता है। तो हम क्यों पापी बने बिना मतलब में। इसलिए अपने पाप को बचाने के लिए और अपनी गौ माता को सुरक्षित रखने के लिए अब जो हमारा आंदोलन है वो इसी रूप में जा रहा है कि हम उसी प्रत्याशी या उसी पार्टी को वोट देंगे जो गौ माता के लिए साफ साफ खड़ा दिखाई देगा। तो मताधिकार का हमारा जो प्रयोग है उसी से हम देश को बदल सकते हैं। भारत जैसे देश में अगर गाय धड़ल्ले से काटी जा रही हो और उसके मांस को बोटी बोटी करके उसको बेचा जा रहा हो, तो ये भारत की संस्कृति के किसी भी तरह से अनुरूप नहीं है, भारत की भावना के भी अनुरूप नहीं है। लेकिन ये सब हो रहा है क्यों? क्योंकि हमने अपने मताधिकार का सही प्रयोग नहीं किया है। इसलिए अपने मताधिकार का सही प्रयोग करना ये हमारा हक भी है और इसमें हम किसी का कुछ नुकसान भी नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम गाय की रक्षा चाहते हैं, उसके लिए जो खड़ा होगा उसको हम वोट देंगे और बाकी को देना बंद करेंगे। तो इससे देश में बदलाव आएगा और देश सचमुच में जो था वो फिर से बन सकेगा। भारत भारत रह जाएगा। भारत जो है वो विदेश बन जाए तो विदेश फिर क्या करेंगे। इसलिए भारत को भारत रहना चाहिए
और भारत में भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत की परंपरा बची रहनी चाहिए। भारत की जो भावना है, अगर भारत में उसका सम्मान नहीं होगा तो विश्व के किस कोने में उसका सम्मान होगा। इसीलिए भारत के लोगों के हाथ में जो शक्ति है वो मतदान की है और उस मतदान को हम गाय के पक्ष में अब मोड़ना चाहते हैं और इसी के लिए हम लोगों ने लोगों को गौ मतदाता के रूप में संकल्पित कराना आरंभ किया है और गौ भक्तों से भी कहा है कि आप ये जो दिन रात मुकदमा झेल रहे हैं इसकी ज़रूरत नहीं है, आप चुनाव में खड़े होइए ताकि जो गौ मतदाता हैं वो आपको वोट दे सकें और धीरे धीरे ये शुरुआत हो देश में, फिर आगे सबका ध्यान जब चला जाएगा इस मामले पर तो गाय के लोग संसद में अथवा विधानसभाओं में बैठेंगे और वो वहाँ पे कानून बनाएंगे गौ माता के लिए। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।